एफआईआर से लेकर आरोप पत्र या अंतिम प्रपत्र तक कौन सी बातें हैं जो सामान्य जन को जानना अति आवश्यक है। इन जानकारियों के अभाव में आम जनता काफ़ी समस्याओं का सामना करती है तथा इन्हीं कारणों से वो दलालों के चंगुल में फंसकर अपना काफ़ी समय, पैसा और प्रतिष्ठा बर्बाद करती है तथा हमेशा शोषित होती रहती है। शुरुआत में आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आपको सबसे पहले थाना पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसी शिकायत मिलती है कि थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है एवं उसके लिए आपको काफ़ी बार दौड़ाया जा रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है एवं किसी की पैरवी करने की जरूरत भी नहीं है। अगर थाना प्रभारी आपका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो निम्न तरीकों या जगहों पर आप अपना प्रतिवेदन भेज सकते हैं, जिसके आधार पर थाने को एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। वो जगह हैं थाने पर आवेदन देकर, इंस्पेक्टर या डीएसपी को आवेदन देकर अनुरोध करने पर, जिले के एसपी को आवेदन देकर, रेंज डीआईजी को आवेदन देकर, जोनल आईजी को आवेदन देकर, डीजी महोदय को आवेदन देकर या ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम पर जाकर। अगर फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप माननीय न्यायालय में कोर्ट कंप्लेंट केस भी कर सकते हैं। जब आपका एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद उसकी प्रति उचित माध्यम से एसपी के समक्ष पहुंचती है। कांड की धाराओं को देखकर एसपी कांड को 2 श्रेणियों में से एक श्रेणी में पृष्ठांकित कर देते हैं। पहला एसआर यानी स्पेशल रिपोर्टेड कांड, दूसरा नॉन एसआर या नॉन स्पेशल रिपोर्टेड कांड। आपका यहां यह जानना आवश्यक है कि एसआर कांड का अनुसंधानकर्ता एसआई से लेकर डीएसपी एवं विशेष परिस्थिति में एसपी भी हो सकते हैं। एसआर कांड का पर्यवेक्षण आमूमन डीएसपी स्तर के पदाधिकारी करते हैं एवं इस कांड में अंतिम आदेश जिले के एसपी पारित करते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि कांड के पर्यवेक्षण का क्या मतलब होता है। पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, यानी ऊपर से देखना या ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा करना। आपको यह जानना भी आवश्यक है कि जब भी कांड दर्ज होता है तो कोई भी अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति का नाम कांड में डाल या निकाल नहीं सकता है। कांड के पर्यवेक्षण के बाद ही यह निर्णय होता है कि कौन सी धारा लागू होगी, कौन सी नहीं, तथा किस व्यक्ति पर कांड सत्य है या नहीं। जब वरीय पदाधिकारी कांड के घटनास्थल पर जाकर गवाहों के बयान लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचकर टिप्पणी दर्ज करते हैं, उसे पर्यवेक्षण टिप्पणी कहा जाता है। यही टिप्पणी कांड की दिशा एवं दशा तय करती है। डीएसपी की पर्यवेक्षण टिप्पणी के बाद एसपी उक्त टिप्पणी पर अपना मंतव्य या अनुमोदन PR2 यानी प्रगति प्रतिवेदन 2 के रूप में देते हैं। इस प्रगति प्रतिवेदन में वह डीएसपी की अनुशंसा से सहमत या असहमत हो सकते हैं। अगर वो सहमत हैं तो फिर अनुसंधानकर्ता एसपी एवं डीएसपी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कांड के अनुसंधान में प्रगति करता है एवं कांड दैनिकी में सभी तथ्यों की प्रविष्टि करता जाता है। उन कांड दैनिकियों के आधार पर डीएसपी समय समय पर अपने स्तर से उक्त कांड की प्रगति प्रतिवेदन निकालते रहते हैं। डीएसपी की प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर एसपी अपने स्तर से रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3,
या रिपोर्ट 4 निकालते हुए लगातार इस कांड की प्रगति की समीक्षा करते हैं। जब कांड के सभी बिंदुओं पर अनुसंधान समाप्त हो जाता है तो डीएसपी अपने स्तर से उक्त कांड में अंतिम प्रगति प्रतिवेदन निकालते हैं। इसी रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद अगर एसपी यह समझते हैं कि कांड का अनुसंधान पूरी तरह समाप्त हो गया है तो उक्त कांड में फाइनल ऑर्डर निकालते हैं। इस आदेश के आधार पर उक्त कांड में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश अनुसंधानकर्ता को मिलता है। उक्त आदेश के आलोक में अनुसंधानकर्ता केस डायरी लिखकर माननीय न्यायालय में अंतिम प्रपत्र समर्पित कर देता है एवं उसकी सूचना कांड के वादी को भेज देता है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के केस यानी नॉन एसआर कांड का मालिक उक्त एरिया का सर्कल इंस्पेक्टर होता है, पर विशेष परिस्थिति में डीएसपी भी हो सकता है। अगर कांड नॉन एसआर है तो इस कांड का पर्यवेक्षण इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी करेंगे एवं इंस्पेक्टर ही इस कांड में अंतिम आदेश पारित करेंगे। अगर डीएसपी चाहें तो विशेष परिस्थिति में इस प्रकृति के कांडों में अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं। इंस्पेक्टर द्वारा कांड के पर्यवेक्षण के बाद अनुसंधानकर्ता दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में कार्रवाई करते हुए अनुसंधान को समाप्त कर अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित करता है। कई लोग यह जानना चाहते होंगे कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें लोगों को थाने से जमानत मिल सकती है और किन मामलों में न्यायालय से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पूरे पुलिस सेवा काल के दौरान अनुभव किया कि एक आम आदमी के सामान्य जीवन में दंड प्रक्रिया संहिता या आईपीसी की 511 धाराओं में से लगभग 65 धाराओं से ही आमतौर पे वास्ता पड़ता है। उक्त धाराएं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी। जिन धाराओं के बगल में बी लिखा है उसका मतलब यह है कि यह धारा बेलेबल या जमानतीय है। इन धाराओं के लगने पर किसी भी व्यक्ति को थाने से डरने या डर के भागने की जरूरत नहीं है। उसे सीधा थाना जाकर अनुसंधानकर्ता से जमानत की मांग करनी चाहिए एवं किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर थाना या अनुसंधानकर्ता जमानत देने में आनाकानी करता है तो इसकी शिकायत इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी एवं डीजी महोदय को भी जाकर सीधे कर सकते हैं। अब जानें कि जिन धाराओं के बगल में एनबी लिखा है उसका मतलब है कि यह धारा नॉन बेलेबल या अजमानतीय है। अजमानतीय धाराओं के लगने पर आपको थाने से जमानत नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको माननीय न्यायालय की शरण में जाना होगा और वहीं से आपको जमानत मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझाना आवश्यक है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जब कभी भी किसी के खिलाफ अजमानतीय धारा लग जाती है और पुलिस के अनुसार उक्त कांड उस पर सत्य पाया जाता है तो उनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के लिए पहले अपने स्तर से अनुसंधानकर्ता उसे नोटिस देता है। अगर व्यक्ति 2 नोटिसों के बाद भी उपस्थित नहीं होता है तो माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराकर अनुसंधानकर्ता उसके खिलाफ वारंट प्राप्त करता है। वारंट निकलने के बाद अनुसंधानकर्ता अभियुक्त को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करता है। अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो पकड़े जाने के 24 घंटों के अंदर उससे न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर देता है। अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव नहीं हुई तो उस व्यक्ति को फरार घोषित किया जाता है। अगर फिर भी वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष नहीं उपस्थित होता है
तो उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की करने के लिए अनुसंधानकर्ता न्यायालय से अटैचमेंट या कुर्की प्राप्त करता है और उसके बाद उस व्यक्ति के घर के चल सामानों की कुर्की करता है। अतः अगर किसी के खिलाफ नॉन बेलेबल या अजमानती वारंट निकला हो तो उस व्यक्ति को कानून से भागना नहीं चाहिए, बल्कि तत्काल ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाना चाहिए। अतः नॉन बेलेबल मामलों में आपको अगर कोई कहता है कि लाओ पैसे, मैं थाने से ही तुम्हारी जमानत करा दूंगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति गलत कर रहा है और आपको ठग रहा है। मैं समझता हूं कि मेरी बातों को सुनकर आपको शायद पहली बार समझ में आया होगा कि कांड दर्ज होने से अंतिम प्रपत्र समर्पित होने के बीच पुलिस की कार्यशैली कैसे होती है, जिसकी जानकारी नहीं होने की स्थिति में आपको कितने डर का सामना करना पड़ता होगा। कहा गया है कि नॉलेज इज पावर। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आजकल हर जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें चाहिए कि इस प्रकार की जानकारी का सत्यापन भी कर लें, ताकि वह पूरे आत्मविश्वास से स्वयं की तथा समाज की सेवा में अहम भूमिका निभा सकें। स्वदेश वाणी।